वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज इंटरनेशनल महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, संगठन के विषय में पढ़ने से पहले हम समझते हैं संगठन का स्थापना क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं पेमेंट का क्राइसिस ना हो पाए, जिससे कोई देश दूसरे कंट्री से उधार लिए, वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है, उसे सही समय पर उसे पेमेंट कर सके। उसके बाद दोस्तों विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस न आ पाए, जिसे कहते हैं आर्थिक मंदी विश्व में आने पाए। इस सब के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संगठन का स्थापना किया जाता है। उसके बाद कोई देश दोस्तों गरीब है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्थापित, इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाए, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का साधन हो सके, उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इन सब के लिए दोस्तों उसके बाद प्राकृतिक रिसोर्स जिसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकें, जो उपयोग नहीं किए गए हैं। इन सब के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल संगठन का स्थापना किया जाता है। दोस्तों G20 के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से है। उसके ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, विश्व के इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। चलो दोस्तों देखते हैं G20 के विषय में। आज G20, जी मीन्स होता है ग्रुप, 20 मीन्स इसमें 19 कंट्री हैं। एक ग्रुप है जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। G20 इसका मैं फुल फॉर्म क्या लिखूं दोस्तों, इसमें है पूरा ग्रुप 20 सदस्य, इसका फुल फॉर्म होगा ग्रुप 20। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं इसमें किस लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना आइन देख लेते हैं। प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एमंग वर्ल्ड इकोनॉमी। दोस्तों इसका एम है फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं आर्थिक स्टेबिलिटी को विश्व के इकोनॉमी में बढ़ावा देना, जिससे दोस्तों आर्थिक मंदी के समय दिक्कत ना आने पाए, इससे आराम पूर्वक से पूरा विश्व उभर सके। उसके बाद और देखते हैं इस पे टू डिस्कस वर्ल्ड इश्यू, बियॉन्ड एनी कंट्री। दोस्तों उसके बाद कोई भी देश जिस इश्यू के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके आगे कंट्री कोई जिम्मेदार नहीं है उस किसी पार्टिकुलर इश्यू के लिए, उन सब के लिए इसका एम है। कोई भी कंट्री जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए भी इसको पॉलिसी बनाना, उस पर वर्क करना, जिससे वहाँ पे कोई चीज़ डिग्रेडेशन जैसे इन्वायरमेंट का हो रहा है या अंटार्कटिक में हो रहा है, वहाँ के लिए कोई भी कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए पॉलिसी बनाना। उसके बाद उसे किस तरह से स्थिर करना, उन सब के लिए पॉलिसी बनाना इसका मेन वर्क है। उसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण है। 90% इकोनॉमी को दोस्तों, इकोनॉमी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद लगभग 80% वर्ल्ड व्यापार होता है, जितना इन्हीं G20 के द्वारा ही होता है। वर्ल्ड ट्रेड लगभग
2/3 कहते हैं जिसे। 2/3 पॉपुलेशन दोस्तों G20 कंट्री में ही निवास करती है। उसके बाद लगभग 1/2 पूरे विश्व का लैंड इन्हीं कंट्री के पास होल्ड है या उनके पास ही है। 1/2 लैंड होल्ड में दोस्तों इन्हीं कंट्री के पास इतनी ज़्यादा, मतलब एक लगभग आधा ज़मीन इन्हीं का G20 के पास में है। उसके बाद 90% ट्रेड, 90% जो इकोनॉमी है G20 के देशों में ही है। 80% ट्रेड होता है। उसके बाद 3, जैसे पूरे विश्व में दोस्तों 3 लोग हैं तो 2 लोग इन्हीं G20 देशों में ही रहते हैं। उसके बाद जैसे इसमें दोस्तों यू को, जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन को निकाल देते हैं तो विश्व का ट्रेड लगभग 75% इन कंट्री के द्वारा होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों G20 के चेयरमैन देख लेते हैं। मारियो द्रागी हैं। उसके बाद दोस्तों G20 में कितने सदस्य हैं उन सब का नाम देख लेते हैं। चलो दोस्तों देख लेते हैं G20 में 20 सदस्य हैं। उसके बाद कौन कौन से हैं एक दो बार नंबर वाइज करके उनके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक यूरोपियन यूनियन है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन से नाम पता चल रहा है, इसमें काफ़ी देश हैं। उसके बाद दूसरा है, मैं दोस्तों शॉर्ट में लिखूंगा, इसमें यूनाइटेड किंगडम है जिसे हम लोग पॉपुलर तौर पर इंग्लैंड कहते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों जर्मनी है। चौथे नंबर पर फ्रांस है। पांचवें नंबर पर जर्मनी है। यहाँ पे दोस्तों पांचवें नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी हो गया दोस्तों। छठे नंबर पर इटली है। इटली हो गया दोस्तों सातवें नंबर पर। अब दोस्तों साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं उसको देखेंगे। अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना 7 हो गया दोस्तों। उसके बाद ब्राज़ील है। ब्राज़ील हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है। यूएसए है दोस्तों। कनाडा है। उसके बाद दोस्तों मैक्सिको है। अब देखते हैं दोस्तों तुर्की ऐसा देश है जो कि दोनों महाद्वीप में है। यूरोप और एशिया में तुर्की भी है। तुर्की हो गया दोस्तों 11वें नंबर पर। 12वें नंबर पर रसिया है दोस्तों। 13वें नंबर पर रसिया है। मैंने गलती से नंबरिंग करने में गलती कर दी है। तुर्की 12वें नंबर पर है। रसिया 13वें नंबर पर है दोस्तों। उसके बाद 14वें नंबर पर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 14वें नंबर पर है। 15वें नंबर दोस्तों सऊदी है। सऊदी अरेबिया। 16वें नंबर पर दोस्तों अपना इंडिया है। इंडिया है 16वें नंबर पर। 17वें नंबर पर चाइना है। 18वें नंबर पर दोस्तों साउथ कोरिया है। 19वें
19वें नंबर पर जापान है दोस्तों। 20वें नंबर पर इंडोनेशिया है। दोस्तों एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल है। एक है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है यूके जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसके बाद तीसरा है जर्मनी, चौथा है फ्रांस, 5वें नंबर पर जर्मनी है, 6ठे नंबर पर इटली है, उसके बाद 7वें नंबर पर अर्जेंटीना है, 8वें नंबर पर ब्राज़ील है, 9वें नंबर पर यूएसए है, 10वें नंबर पर कनाडा है, 11वें नंबर पर दोस्तों मैक्सिको है, 12वें नंबर पर तुर्की है, 13वें नंबर पर रसिया है जिसे रूस कहते हैं, 14वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है, 15वें नंबर सऊदी अरेबिया है, 16वें नंबर पर इंडिया है, 17वें नंबर पर चाइना है, 18वें नंबर पर साउथ कोरिया है, 19वें नंबर पर जापान है, 20वें नंबर पर इंडोनेशिया है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर से इसका एक बार रिवीजन करवाएंगे। चलो दोस्तों इसके बाद एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके चेयरमैन है मारियो द्रागी। उसके बाद G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। उसके बाद चलो देख लेते हैं इसके कितने सदस्य हैं। इसके सदस्य दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है 20 सदस्य हैं। एक यूरोपियन यूनियन है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम जिसे फेमस रूप से हम ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद जर्मनी है दोस्तों, चौथे नंबर पर फ्रांस है, 5वें नंबर पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। मैंने गलती से जर्मनी लिख दिया था दोबारा, ऑस्ट्रेलिया। 5वें नंबर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, 6ठे नंबर पर इटली है, 7वें नंबर पर अर्जेंटीना है, 8वें नंबर पर ब्राज़ील है दोस्तों, 9वें नंबर पर यूएसए है, 10वें नंबर पर कनाडा है, 11वें नंबर पर दोस्तों मैक्सिको है, 12वें नंबर पर तुर्की है, 13वें नंबर पर दोस्तों रसिया है, 14वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है, 15वें नंबर पर सऊदी अरेबिया है, 16वें नंबर पर इंडिया है दोस्तों, 17वें नंबर पर चाइना है, 18वें नंबर पर साउथ कोरिया है, 19वें नंबर पर जापान है, 20वें नंबर पर दोस्तों इंडोनेशिया है। दोस्तों आपको मैंने इसलिए रिवीजन करवा दिया जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए, आपको बार बार इसे देखना ना पड़े। लेकिन दोस्तों एक बार और आप लोग इसे देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इतने देश का नाम याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों एक दिन की मेहनत नहीं है, जो कि मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ काफ़ी दिन से दोस्तों इस पर वर्क किया गया है, तभी मैंने इतनी कंट्री आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ बिना देख के। दोस्तों इसीलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।